नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्प वृक्ष में आपका स्वागत है। कल्प वृक्ष कार्यक्रम अध्यात्म से जुड़े पहलुओं से आपका परिचय कराता है, साथ ही जीवन की दिशा और दशा को लेकर आपको जागृत करने का प्रयास करता है। मन की एकाग्रता से लेकर आपके अंदर स्थित सारी क्षमताओं का आह्वान करता है, ताकि आप पूरे सामर्थ्य से अपने जीवन के लक्ष्य को तय कर सकें। इसलिए भी इस कार्यक्रम का नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे उदासीन परंपरा की और इसमें निहित ज्ञान एवं भक्ति की। इस चर्चा में स्वामी राघवानंद जी हमारे साथ होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है उदासीन परंपरा। प्राचीन वैदिक परंपरा है उदासीन परंपरा। हंसावतार आदि गुरु ने 4 शिष्यों सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार को इसका उपदेश दिया था। अनेक ऋषि और राजा इस परंपरा में आए। उत और आसीन के योग से बना है उदासीन। उत का अर्थ है सबसे उच्च अर्थात ब्रह्म। आसीन का अर्थ है स्थापित होना, यानी ब्रह्मस्थ होने को उदासीन कहते हैं। मुगल काल और उससे कुछ पहले ये परंपरा लुप्त प्राय हो गई, जिसे श्री चंद्र जी ने पुनर्जीवित किया। गुरु नानक देव के प्रथम पुत्र श्री चंद्र देव थे। 1551 में उनका जन्म हुआ था। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। वो जन्म से ही एक कुंडल और शरीर पर यज्ञोपवीत के निशान से विराजमान थे। काशी में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। देश में चारों दिशाओं में 4 मठ बनवाए। साथ ही भारत की 6-7 बार उन्होंने पैदल यात्रा की। इसके अलावा दूसरे देशों की भी यात्रा की। 149 वर्ष की अवस्था में 1700 ईस्वी में चंबा की घाटी में वो अंतर्धान हो गए। ये परंपरा चल जागृत हुई। वर्तमान में 4000 से अधिक मठ देश में हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्प वृक्ष की इस प्रस्तुति में मनुष्य के जीवन के संबंधी गूढ़ बातें बता रहे हैं स्वामी राघवानंद। सनातन वैदिक धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। उससे पहले संसार में कोई धर्म नहीं था, कोई सृष्टि नहीं थी। सृष्टि के आरंभ में होने के कारण इसको सनातन कहते हैं। और जब वह सृष्टि हुई तो सृष्टि के संचालन के लिए कुछ नियमों का वैसे आविष्कार हुआ। और वो आविष्कार ऋषि मुनियों ने बड़े घोर तप करके अपनी समाधि अवस्था में वेदों का प्रत्यक्ष किया। और जैसे जैसे समाधि में इन्होंने वेदों का दर्शन किया, वैसे ही उसका स्मरण करते, उसको याद करके उसको लिपिबद्ध कर दिया। 4 वेदी स्वरूप में विभाजित होकर के हमारे सामने। और संपूर्ण वैदिक वाङ्मय सृष्टि के कल्याण के लिए ही है। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोका चत्वाराश्चात्रमा पृथक् भूतम भव्यम भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। सृष्टि में चातुर्वर्ण में 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। त्रयोलोका पूर्व स्व चत्वाराश्चाश्रम 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
और भूतकाल में होने वाली घटना, भविष्य में होने वाली घटना या वर्तमान में हो रही घटना, सारा का सारा वेद में पहले से सारा विद्यमान है। वेद में जो कुछ भी कहा गया है वो संसार में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। वेद के अतिरिक्त एक शब्द भी बाहर का कोई नहीं है और न कोई घटना बाहर की है, सब वेद प्रतिपादित है। तो ऐसा हमारा मूर्धन्य सर्वोपरि जो वेद है, उस वेद के आधार पर हमारा सनातन धर्म प्रचलित हुआ है। एक परंपरा थी, उस परंपरा के आधार पर गुरुकुल चलते थे और उस गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थाश्रम से सारा अनुभव प्राप्त करके वानप्रस्थ में जाता था और वानप्रस्थ के बाद वो संन्यास अवस्था प्राप्त होता था। एक वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरो। जब गुरुकुल के अंदर अध्ययन होता था तो उस समय इस अध्ययन में इस वाक्य को केंद्रभूत रखा जाता, इस वाक्य को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती थी और उसके माध्यम से इसको सिखाया जाता है, समझाया जाता था कि ये शरीर क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा के सारे विशेष। दो प्रकार की विद्या होती थी, एक अर्थकर विद्या होती थी और एक आध्यात्मिक विद्या होती थी। अर्थकरी विद्या तो केवल जीवन संचालन के, जीवन के संपादन के लिए होती थी, सामान्य व्यक्ति उसको करते थे और जहाँ तक हो सके उसके अपना धनोपार्जन कर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो उसको साधन रूप में इस विद्या को कहा जाता है, जीवन के साधन रूप में। साध्य हमारा परमात्मा था, उस परमात्मा की साधना के लिए ये जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका बोध कराना था। परमात्मा सत्य है, जगत असत्य है, ये एक मूल वाक्य है। इस मूल वाक्य को प्रारंभ में उसको अध्ययन कराया जाता था और धीरे धीरे इस वाक्य को समझता था, याद करता था और उसका विश्लेषण करता था और शब्दात्मकता से उसको विश्लेषित करके उसको अर्थ को समझ लेता था। समझने के बाद उसको पहले जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो ये हमारी वैसे एक प्रकार से प्रयोगशाला है। यहाँ पर हम हर वाक्य का, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, दो वाक्य है, परमात्मा सत्य है, जगत असत्य है, तो यहाँ पर शब्द के रूप में उसको हम समझते थे, अर्थ का भली भांति उसका चिंतन करते थे और उसके बाद इसको हम प्रयोग में लाते थे। तो लगभग 25 वर्ष पर्यंत अर्थकरी विद्या और आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन करने के बाद इस वाक्य को केंद्रभूत मानते हुए जीव यानी मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। इस गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर वह पहले तो है जगत मिथ्या, उसको कैसे समझे। तो जगत मिथ्या है, इस बात को समझने के लिए पहली ये जो गृहस्थाश्रम, ये प्रयोगशाला है कि जगत असत्य है। हम अपने जीवन में 25 से लेकर 50 वर्ष पर्यंत, 55 वर्ष पर्यंत, 60 वर्ष पर्यंत इसका विश्लेषण करते हैं, विभिन्न प्रकार के समाजों से संबंध बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ हम अपना संबंध बनाते हैं और विवाह करते हैं, संबंध बढ़ता है, अलग अलग व्यक्तियों से मित्र दोस्त बनते हैं, पारिवारिक संबंध बनते हैं और इस प्रकार के संबंध को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम संबंध बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम प्रगाढ़ भी होते हैं, संबंध की अनुभूति होती है। लेकिन कुछ काल के बाद ये सब चीज़ें जैसे शिथिल होने लगती हैं, कालांतर में संबंध शिथिल होते हैं, कालांतर में इंद्रियां शिथिल होती है, कालांतर में शरीर शिथिल होता है और इस प्रकार से शिथिल होते होते होते
एक ऐसी अवस्था होती 60 वर्ष पर्यंत कि सारा शरीर बदल जाता है, सारा मनोवृत्ति बदल जाती है, सारे संबंध बदल जाते हैं और अधिकांश व्यक्ति या तो हम छोड़कर चले जाते या वो हमको छोड़ चले जाते। तो अर्थ ये होता है कि ये कुछ भी स्थिर नहीं। सत्य और असत्य की एक परिभाषा है। जो परिवर्तनीय होता है उसको कहते हैं जगत, और जो अपरिवर्तनीय होता है उसको कहते हैं आत्मा। जगत परिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। इसकी अनुभूति इस गृहस्थाश्रम में होती है। हम पहले बालक थे तो बाल्यावस्था में कहते हैं कि मैं बालक हूँ, मैं बालक हूँ। तो मैं और बालक दो शब्द है। थोड़े से बड़े हुए, किशोर हुए तो मैं तो रहा, लेकिन बालक की जगह पर किशोर शब्द आ गया, तो परिवर्तन हो गया। किशोर के बाद फिर युवावस्था आई, तो वहाँ पर समझो कि मैं रहा, मैं युवा हूँ, युवा शब्द आ गया। फिर और बड़े हुए तो वहाँ पर आया कि मैं प्रौढ़ हूँ, शब्द बदल गया, मैं वही रहा। आगे चल के मैं वृद्ध हो गया तो वहाँ पर वृद्ध शब्द बदल गया और यहाँ पर मैं वैसे ही रहा। मैं मर रहा हूँ, मैं तो रहा, लेकिन मरना एक क्रिया बन गई। मैंने जन्म लिया, मैं रहा, जन्म एक अलग क्रिया बन गई। तो इस प्रकार से जो बदलने वाला है वो सब चीज़ अनित्य हो गई, और जो मैं है वो सत्य शाश्वत रहा। यद्यपि मैं भी एक अहंकार के रूप में है, लेकिन अपरिहार्य गति से उसको कहे बिना रहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं का शब्द प्रयोग किया जाता है। तो मैं शाश्वत है, मैं इंगित करता है आत्मा को, वो आत्मा साक्षात है और बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। ये धीरे धीरे हमको होता है और 60 वर्ष की आयु पर्यंत हमें अनुभव होने लगता है कि हमारा बचपन स्वप्न था, हमारा किशोर अवस्था स्वप्न थी, हमारी युवावस्था स्वप्न थी, हमारे वार्धक्य स्वप्न था, और हमारी मृत्यु भी स्वप्न है, हमारा जन्म भी सत्य है। इस प्रकार से अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि परिवर्तनशील होने के कारण जगत असत्य है, ये दृढ़ निश्चय हो जाता है। जो हमने अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य अवस्था में जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या का जो पाठ पढ़ा था, यह हमको अनुभव हो करके साक्षात हमको प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से एक अनुभव ये होता है। जब जगत की असत्यता का विश्लेषण हो जाता है तो नित्य क्या है, ब्रह्म सत्यम, सत्य क्या है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस विषय को साक्षात्कार करने के लिए वानप्रस्थ अवस्था रूपी दूसरी से प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ अवस्था में व्यक्ति जो है अपने संबंधों को शिथिल कर देता है, अपने कर्मजाल को समाप्त कर देता है और धीरे धीरे निवृत्ति परायण हो जाता है। और जो कुछ भी उन्होंने समझा है, सोचा है, पढ़ा है, अनुभव किया है, वो अपने आने वाली पीढ़ी को संक्रमित करता है, उसको देता है। किसी प्रकार का स्वार्थ न रखते हुए, किसी प्रकार का आर्थिक इच्छा न रखते हुए, निस्वार्थ भाव से यह विद्या जो है, अपना जो अनुभव है, जन सामाज्य को देता है। ये वानप्रस्थ अवस्था का सबसे बड़ा कार्य। हम लोगों ने जो बच्चों ने पढ़ा गुरुकुल में, तो गुरुकुल में किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, केवल और केवल पढ़ने में हमारा वो ध्यान होता था। हमारे खाने पीने रहने की सब व्यवस्था गुरु करते हैं। इसी प्रकार से वानप्रस्थ अवस्था में जा करके मनुष्य जो है अपना संपूर्ण जीवन त्यागपूर्वक दूसरों की सेवा में व्यतीत करता है। जब उनके पास अधिक समय होता है, पूजा पाठ करता है, साधना करता है, आराधना करता है, ध्यान करता है। ऐसे करते 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 धीरे 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 अंतःकरण उसका पवित्र होता है। हमारे वहाँ मान्यता है कि जैसे जैसे व्यक्ति निष्कर्म कर्म करता जाता है, वैसे वैसे उसका अंतःकरण पवित्र होता है, और पवित्र अंतःकरण होता है
तो वहाँ पर जो 3 प्रकार के आवरण होते हैं। मल विक्षेप आवरण। मल कहते हैं अंतःकरण की कलुषता। जन्म जन्मांतर के अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं, अच्छे संस्कार भी। तो बुरे संस्कार जो है हमारे मल के रूप में अंतःकरण को छा देते हैं, अंतःकरण को आवृत कर देते हैं। तो धीरे धीरे अंतःकरण जो है कर्म करने से उसका निर्मल हो जाता है। और जैसे निर्मल होता है वैसे ही उनके अंदर अपनी जो शक्तियाँ हैं, अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको वो देखने लगता है, उसको अनुभव करने लगता है। और धीरे 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 इस प्रकार से निष्कर्म कर्म करते हुए निष्कर्म की भावना अर्थात निष्कर्म करने की भावना भी समाप्त हो जाती और कर्म से बिल्कुल विमुख हो जाता है। कर्तव्यत्व में कोई कर्म नहीं रहता है। सहज भाव से प्रारब्ध कर्म वशीभूत होकर के वो अपना सामान्य कर्म करता है और अपना वानप्रस्थ अवस्था को व्यतीत करता है। जब इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति एक प्रकार से निर्मुक्त हो जाता है, सब प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाता है। इच्छा ही बंधन का कारण है, तो वहाँ पर निष्काम कर्म होने के कारण, निष्काम मनोवृत्ति होने के कारण सब प्रकार के कर्म से निवृत्त हो जाते हैं और निर्द्वंद हो जाता है। अंत में 75 वर्ष के बाद स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से वो परमात्मा की आराधना करता है और निरंतर परमात्मा के ध्यान में किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं होता है, किसी का विधि निषेध नहीं होता है और अपना जीवन से, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। ऐसा लगभग 25 वर्ष पर जीवन चलता है और अंत तो गत्वा वो अपने शरीर को समाप्त करता है। कालिदास ने अपने रघुवंश रूपी काव्य महाकाव्य में एक बहुत ही सुंदर श्लोक प्रतिपादित किया है। बाल्ये अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्य मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। ये हमारे आर्य अर्थात भारत में जो सनातन वैदिक धर्म की परंपरा का एक सबसे बड़ा ये स्वरूप था। बाल्यकाल में अभ्यस्त विद्यानाम, प्रत्येक जाति का व्यक्ति, प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति निरंतर अपना अभ्यास करते विद्या का। उस विद्या अभ्यास में 3 चीज़ जो जीवन के एक प्रकार से नहीं होती, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करता है। इस विकास में समझो कि उनका नींव बन जाती है। तो बाल्ये अभ्यस्त विद्यानाम, विभिन्न प्रकार के विद्या का अभ्यास करते। यौवने विशेषणाम, यह अवस्था में आकर के वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद वो विभिन्न प्रकार के विषयों का उपभोग करता है, संबंधों के आधार पर अपने व्यवहार स्थापित करता है और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ता है। इस प्रकार के संबंध बढ़ते बढ़ते अपना व्यवहार करता है और विभिन्न प्रकार के विषयों का उपभोग करते करते वो अनुभव करता है कि विषय जो है वो स्थायी नहीं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते। गीता में आया है कि हम जितने विषयों का उपभोग करते हैं और जहाँ जहाँ से हमको सुख मिलता है, कालांतर में वहीं से हमको दुख मिलने वाला है। ये गीता का ध्रुव सत्य सिद्धांत है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत। ये आदि और अंत वाले, उत्पन्न होता है मृत्यु को प्राप्त, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है। यही संस्पर्श जाब होगा दुख नहीं थे आद्यंतवंत कुंत न तेषु रमते बुधा, बुधा तेषु न रमते। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें फंसता नहीं है। तो इस प्रकार का वैसे सिद्धांत था। जब भोग भोगते भोगते जब उसको ये अनुभूति होने लगती है, तब जाकर उसको पता चलता है कि वास्तव में संसार असत्य है और जहाँ जहाँ से हमने सुख प्राप्त किया वहाँ से हमको दुख मिलेगा। इसलिए जो ये परिवर्तनशील है, जो बदलने वाला है, वो सब अनित्य है। ऐसा कालिदास जो कहते हैं वार्धक्य अपने यौवने विशेषणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम। जब वृद्धावस्था आती है तो मुनिवृत्ति यानी मौन हो जाता है, यानी कि परिवार के प्रति मौन और समाज के प्रति मुखर।
परिवार के प्रति मौन इसलिए होता है कि हमने अपने परिवार के बालक को, अपनी संतान को पढ़ाया, लिखाया, उसको समझाया, व्यवहार में उसको स्थापित कर दिया, अब उसकी जिम्मेवारी है। यदि कहीं उसको किसी प्रकार के प्रश्न की अपेक्षा है और प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देवे। इसके अतिरिक्त जो है परिवार में वो मौन रहे और समाज में वो मुखर हो। मुखर होने का तात्पर्य है कि जितना उन्होंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है निस्वार्थ भाव से मुखर होकर के समाज को समर्पित करते। इस प्रकार के इसका ये वार्धक्य मनोवृत्ति नाम। योगेनान्ते तनुत्याम, योग के माध्यम से अंत में तनु का त्याग करता है, अर्थात अपने समाधि अवस्था में सब प्रकार से निवृत्त होकर के किसी प्रकार की कोई कर्तव्य कामना नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है, ऐसा निरीह होकर के वो मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारा शाश्वत सनातन धर्म रहा है और इस धर्म के आधार पर व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, हमेशा वो स्वस्थ रहता है, मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से। ये हमारा वैज्ञानिक धर्म है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। ये हमारा नैतिक सिद्धांत था कि विद्या ददाति, विद्या हम पढ़ते हैं उसे हमें घमंड नहीं होना चाहिए, केवल अर्थ के लिए पीछे नहीं। विद्या ददाति विनय, विनय देता है, अत्यंत निम्र। विनय ददाति पात्रताम, जब विनय आता है तो इसमें योग्यता आती है और योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म होता है। धन से कुछ नहीं होता है। धन से जब तक धर्म नहीं होगा तब तक को जो धन है वो सुख का साधन नहीं बनेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए धन केवल और केवल धर्म के लिए होना चाहिए, केवल सुख भोग के लिए नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांतों को लेकर के हमारे शास्त्रकारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमको ये उपदेश दिया है, हमको ये शास्त्र दिए हैं और शास्त्र के माध्यम से हमारा जीवन, जो हम तो अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि इस पद्धति चलने के कारण आज हम सुखी है, संतुष्ट है, प्रसन्न है और जिन किसी व्यक्ति को बताते हैं वो चलता है तो जीवन में सुखी होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। नानक देव के बड़े पुत्र जन्म से ही शिव अवतार उनको मानते क्योंकि उसके इस प्रकार के लक्षण थे। एक कान में, दाहिने कान में कुंडल था और एक यज्ञोपवीत का एक निशान था और इसके अतिरिक्त उनकी जटाएँ थी, बाबरान था, इसलिए उनको शिव के अवतार के रूप में स्वीकार। और ऐसे कई लोगों को इस प्रकार स्वप्न भी आए। तो वो निवृत्ति परायण थे, बचपन से ही उनका स्वभाव था एकांत में रहना, ध्यान करना, न दुनियादारी का पता न कुछ नहीं। तो ऐसा करते करते उनके अंदर वैराग्य हुआ और वैराग होकर के उन्हें चाहा कि हम भारत भ्रमण करें। तो भ्रमण करते 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 वो गुजरात में पहुँचे। तो गुजरात में एक अर्बुद पर्वत है, उस पर्वत के पास में आबू जिसको कहते भी, तो वहाँ एक संत रहते थे, उसका नाम था अविनाश मुनि। तो वहाँ जाकर के उन्होंने उसके पास रहे, उनसे कुछ समझा सोचा और उससे उन्होंने दीक्षा ली उदासीन संप्रदाय की और फिर उदासीन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के लिए फिर ये अपने काशी गए। काशी जाकर उन्होंने वहाँ अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, दर्शन का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर लगभग 6-7 बार पूरे भारत का भ्रमण पैदल किया। पैदल काबुल का, ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान तो अभी होगा, ईरान, इस प्रकार से अलग अलग देशों में भ्रमण किया और भ्रमण कर पैदल भ्रमण किया। और स्वभाव से ही उनके पास केवल एक कॉपिन, इसके अतिरिक्त तो कोई वस्त्र नहीं होता था, एक चिमटा होता था और एक पाठ की पुस्तक होती थी कमंडल में। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई चीज़ नहीं होती थी और एक ही अवस्था उनकी रही, जैसे उन्होंने कभी बुढ़ापा नहीं आया। लगभग 149 वर्ष पर्यंत उनका जीवन रहा
और जैसे 16-17 वर्ष का बालक होता उसी प्रकार से, और वैसे ही रहते रहे। वस्त्र पहनते नहीं थे, एक अंग लोगोटी बांधते थे, और इस प्रकार सारा भ्रमण करते करते उन्होंने 4 जगह पर अपना मठ बनाए, उत्तर पूर्व पश्चिम देश को रखे, वहाँ पर संतों की स्थापना की। 4 उन्होंने शिष्य बनाए। उसके बाद उसकी शिष्य परंपरा चलेगी। इस परंपरा में लगभग 4000 उदासीन मठ मंदिर इस समय वर्तमान में इसमें है, और हजारों साधु इसके अंदर है। और अपने वो उदासीन आचार्य का जो सिद्धांत है, भक्ति ज्ञान समुच्चयवाद और पंचदेवोपासना, इसका वो अपना प्रचार करते हैं। तो ये वैदिक सनातन धर्म का प्रचार है। और अपना एक विशेष सिद्धांत के रूप में भक्ति ज्ञान समुच्चयवाद, ज्ञान और भक्ति मोक्ष के लिए दोनों अनिवार्य है, इस प्रकार का उन्होंने स्थापित किया। तो दार्शनिक विषय थोड़ा विस्तार से उसका कहा जा सकता है। तो इस प्रकार का उनका से। और पंचदेव उपासना की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, उन्होंने किसी भी मतांतर का खंडन नहीं किया। जहाँ तक होगा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। और एक छोटा सा एक ग्रंथ लिखा, बहुत से ग्रंथ होता, लेकिन वो मात्रा शास्त्र के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो पहले उसको प्रकट नहीं करते, केवल साधुओं के लिए होता था, और साधु जो है इसका से पाठ करते थे, वो अपने जीवन में लाते थे उसको। तो मात्रा शास्त्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था। फिर कुछ हमारे बुजुर्गों ने विचार किया कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ गोपनीय नहीं रहना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। तो फिर उसकी व्याख्या हुई और प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से उनके बाद कई लोगों ने इसको उस पर लिखा, और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इस पर वैदिक मूलक ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार के मात्रा शास्त्र हमारे उदासीन संप्रदाय का एक विशेष भूषण है, जिसको प्रत्येक संत को याद होना चाहिए, ऐसा अवशेष। तो इस प्रकार से उदासीन संप्रदाय जो है, आचार्य श्री चंद्र भगवान ने इस संप्रदाय का पुनरुद्धार किया। उनका जन्म था 1551 में, और उनका देहावसान तो नहीं हुआ, अदृष्ट हो गए चंबा की घाटी में, और वो था 1700 में। तो वहाँ उनका अंतर्ध्यान हो गया। वहाँ पर एक श्रीचंद्र शिला है, तो वहाँ कुछ ऐसा राजा का था कि कोई साधु इसके नगरी में प्रवेश न करे। वहाँ पर पहुँचे, लोगों ने कहा कि साधु है, राजू को सूचना दो, सूचना। तो फिर कि जहाँ संत का सम्मान नहीं है, वहाँ रहकर क्या करना है। तो एक शिला पर खड़े थे, शिला को कहा चल, तो शिला पानी में तैरती हुई सामने चलेगी, और वहाँ चंबा की घाटी में अदृष्ट हो गई। उसके बाद नहीं मिले किसी को। इस प्रकार का इतिहास, ये उदासीन। और उदासीन शब्द का है उत आसीना इति उदासीन, वैदिक शब्द है। उत कहते हैं ब्रह्म को, सर्वोत्कृष्ट, उसमें आसीन मैंने समाधिस्थ हो, उसमें स्थित हो, जो उसमें लीन हो, उसको उदासीन कहते। तो इस प्रकार का उदासीन शब्द का वैदिक अर्थ है। तो आपने देखा कि जीवन और शिक्षण की दिशा कैसी होनी चाहिए। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत 4 आश्रम, और इसके साथ साथ ब्रह्म की उपासना, उसके बाद ब्रह्म में स्थित होना मनुष्य का लक्ष्य है। यहाँ तक पहुँचना ही उत और आसीन अर्थात उदासीन होना होता है। तो आज की प्रस्तुति में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।